नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं मनमोहन चड्ढा जी के साथ भोपाल में हूँ। मनमोहन चड्ढा जी की एक किताब आई थी कुछ सालों पहले, रीप्रिंट होकर आई थी, हिंदी सिनेमा का इतिहास, जिसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापा था। यह किताब उसके कई सालों पहले, कह ले 2 दशक पहले छपी थी और तब ये हाथों हाथ बिकी थी। मनमोहन चड्ढा जी बहुत गंभीर किस्म के पाठक और लेखक दोनों हैं। मैं उनसे हिंदी फिल्मों को लेकर के या फिल्मी हस्तियों को लेकर के जो लेखन हो रहा है उसके बारे में उनकी राय जानना चाहता हूँ। तो मनमोहन जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल में। आप बताएं कैसा चल रहा है। हिंदी में फिल्मों पर लेखन बहुत व्यवस्थित कभी भी नहीं रहा और ज़्यादातर जो फिल्म पत्रकार हैं वो ही फिल्मों पर लिखते भी रहे हैं और ऐसे लोगों ने कम लिखा है जो फिल्म पत्रकार नहीं रहे हैं। उनमें एक रविकांत प्रमुख हैं और रविकांत की 2-3 किताबें आई हैं और वो रेडियो से शुरू करते हैं और मीडिया की संवाद लीला ऐसे करके उनकी किताब है बहुत अच्छी। तो एक सिलसिला जो कह सकते हैं, एक वाइडर पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो हिंदी में, अंग्रेजी में या और भाषाओं में भी जो हिंदी सिनेमा पर लिखा जा रहा है वो काफ़ी संतोषजनक है और हिंदी सिनेमा पर चिंतन का एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और उस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में नसरीन मुन्नी कबीर का भी योगदान है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि विदेश से कोई आया और उसने अंग्रेजी में लिखा और फिर गुरुदत्त जैसे विषय को उठाया और उस पर किताब आई और फिर इन सब किताबों का अनुवाद भी आ जाता है। तो इसलिए अब पुस्तकों का बाजार खासतौर पे हिंदी सिनेमा का काफ़ी विस्तृत हुआ है और पहले से बेहतर स्थिति है। फिर भी मैं देखता हूँ कि जैसे मैथिली राव जो अंग्रेजी में किताब लिख रही हैं उसका हिंदी अनुवाद नहीं आ पाता। अगर उसका हिंदी अनुवाद आ पाए उसके लिए शायद प्रकाशक तैयार नहीं है, या तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और ये जो प्रचलन आरंभ हुआ है ये भी अभी आरंभ हुआ है कि जो फिल्म मेकर्स को ऐसा लगा कि हमें अपनी किताबें लिखवानी चाहिए और किताब जो है वो आदमी को अमरता की ओर ले जाती है। उसमें मुझे याद है कि सबसे पहली किताब जो थी वो शायद यश चोपड़ा ने लिखवाई थी, प्रायोजित एक तरह से राशेल ड्वायर से। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और यश चोपड़ा की किताब भी अच्छी रिसीव हुई और उसके बाद एक सिलसिला निकला और बहुत लोगों की किताबें आई। उसमें अब देखिए कि अमरीश पुरी की किताब एकदम लाजवाब किताब रही, फिर देवानंद की आत्मकथा बहुत अच्छी रही, अभी ऋषि कपूर की जो आत्मकथा है वो भी बहुत अच्छी आई है। तो ये एक सिलसिला बन गया और इसमें जो लगभग 20 किताबें आई, इनसे हिंदी सिनेमा का जो लेखन है वो समृद्ध हुआ है और ये एक अच्छा ट्रेंड है। इसमें यह कि अगर चिंतन प्रधान पुस्तकें आएं, जैसे कि अभिनय केंद्रित पुस्तकें बहुत हैं, अभिनेताओं की, स्टार्स की, या फिर गीतों और संगीत पर हैं जो यतीन्द्र मिश्र की 2 पुस्तकें हैं, एक लता मंगेशकर पर है और इस तरह जो पुस्तकें हैं। तो एक तो गीत संगीत केंद्रित जो पुस्तकें हैं उनकी जकड़ से कहीं हम बाहर निकल पड़े, तो जैसे झबरीमल पारख की पुस्तकें हैं तो वो सिनेमा को बहुत अच्छी तरह विश्लेषित करते हैं, लेकिन वो अकेले लेखक हैं। तो हमें सिनेमा पर अच्छे लेखन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितने अच्छे लेखन आए और तो जो निर्देशक केंद्रित
पुस्तकें बिल्कुल नहीं हमारे पास। जावेद अख्तर की जो पुस्तक है वो भी एक तरह से इंटरव्यू लिया है नसरीन मुन्नी कबीर ने उनसे, और मूलतः वो अंग्रेजी में आई पहले, लेकिन उसका फिर हिंदी अनुवाद भी हुआ और जावेद अख्तर का भी उसमें योगदान है। अब जैसे नसीरुद्दीन शाह की बायोग्राफी है, वो एकदम बड़ी लाजवाब लिखी गई है। मतलब कि ऐसे भी लोग हमारे यहाँ अब हो गए हैं, जो कि कहा जाता था कि भाई अभिनेता खुद नहीं लिख सकता, वो किसी से लिखवाता है। तो ये बातें अब नहीं है। अब हमारे अभिनेता भी ऐसे हैं जो खुद लिखते हैं। जैसे देवानंद से जब किसी ने कहा तो देवानंद ने कहा, भाई तुम क्यों लिखोगे, मैं खुद लिखूंगा जो मुझे लिखना होगा। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जैसे दिलीप कुमार पर जितनी भी किताबें आई वो सब दूसरों ने लिखी, तो उसमें दूसरों के लिखने से थोड़ी अप्रामाणिकता तो आ ही जाती है। और हमारे यहाँ थोड़ा ग्लैमर का ट्रेंड भी है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की बातें भी हैं। लेकिन फिर भी हेलेन पर जैसे पुस्तक आई जेरी पिंटो की, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो पुस्तकों का अभाव नहीं है और अच्छी पुस्तकें आ रही हैं, लेकिन सिनेमा केंद्रित पुस्तक जिसे कहते हैं हम लोग, उनका अभी भी अभाव है। अच्छी सिनेमा यानी 100 हिंदी श्रेष्ठ फिल्में, ऐसी पुस्तक अभी तक हमारे यहाँ नहीं है। मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर लेखन जो मुझे दिखाई पड़ा है वह व्यक्ति केंद्रित ज़्यादा है, प्रवृत्ति केंद्रित या शैली केंद्रित, या जैसा कि आप कह रहे हैं निर्देशकों पर केंद्रित किताबें कम हैं। हम लोग ज़्यादातर स्टार फोकस्ड रहे हैं अभी तक। ये तो बहुत बड़ा सवाल है आपका, और बड़ा सही सवाल है कि पूरा का पूरा जो सिनेमा का चिंतन है वो व्यक्ति केंद्रित है। अब व्यक्ति केंद्रित चिंतन जो होगा वो बहुत सीमित हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मान लिया गया है कि सिनेमा की कहानी कहने की एक ही शैली होती है, यानी कथन की विभिन्न भंगिमाएं होती ही नहीं, जो बात गलत है। बहुत सारी हिंदी फिल्में ऐसी हैं जहां निर्देशक ने ये कोशिश की है कि कहानी को दूसरे ढंग से कहा जाए, अलग ढंग से कहा जाए। अब ऐसी फिल्में चुन के और उनकी स्टाइल पर बात की जाए, उनके प्रेजेंटेशन पर बात की जाए, ऐसी किताबें हमारे पास और ऐसा लेखन हमारे पास अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि भाई हिंदी फिल्मों पर अंग्रेजी में भी जो लेखन लिखा जा रहा है उसका भी स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं है, मैथिली राव को छोड़ के या कुछ लोगों को छोड़ के। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जो लिखा जा रहा है, मैंने जो पढ़ा है, उसमें ज़्यादातर मामलों में मुझे दिखाई पड़ता है कि वे लोग हिंदी सिनेमा को विदेशी दर्शकों के लिए या विदेशी पाठकों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसके बारे में उस तरीके से बता रहे होते हैं। जबकि अगर अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूं तो इंडिया इंक्लूसिव नहीं होता है वो फॉरेन के लिए ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है, एक्सपोर्ट के लिए लिखी गई किताब। जबकि अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या किसी भी भाषा में हो, अपने दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए भी किताबें लिखी जानी चाहिए। और जब अपने दर्शकों के लिए बात होगी तो हिंदी सिनेमा पर लिखी हुई किताबें हिंदी पाठकों को दिमाग में रखकर अगर लिखी जाएं, हिंदी समाज को दिमाग में रखकर लिखी जाए, तो उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। ये मेरी अपनी धारणा है। ये आपकी धारणा बिल्कुल सही है, और इस मामले में हम जयप्रकाश चौकसे का नाम ले सकते हैं। उनका संपूर्ण लेखन जो है वो दर्शक केंद्रित है, और वो इतनी समझाकर और इतनी सरल भाषा में उन्होंने सिनेमा को समझाया है कि एक तो पुस्तकों के साथ सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हिंदी में है वो बड़ी भयंकर है कि पुस्तक सिर्फ एक बार छपती है, उसकी 300 प्रतियां छपें या 400 प्रतियां छपें, पहली बार आप उस किताब को खरीद लें तो आप हिंदी पुस्तकों के सबसे अच्छे संग्रहकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी किताब दोबारा नहीं छपती है। अब मेरी किताब जो इतनी लोकप्रिय थी, जो इतनी इम्पोर्टेंट थी, उसे छपने में भी 30 वर्ष लगे, 25 वर्ष लगे, फिर जाकर वो दोबारा छपी।
तो हिंदी की पुस्तकों के साथ ये समस्या है कि जैसे चौकसे साहब की पुस्तकें हैं तो वो छपी हैं, लगभग 10 पुस्तकें उनकी हैं, लेकिन वो जो उपलब्ध है वो सब दुर्लभ है। तो ये मैं सब लोगों को कहता हूं कि हिंदी पुस्तक अगर आप संग्रह करेंगे तो आप दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह कर्ता बन जाएंगे। आपके दूसरा जो हिस्सा है प्रश्न का वो भी मुझे बहुत रोचक लगता है कि एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जो पिछले लगभग 20 वर्षों में या 30 वर्षों में भारतीय समाज अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और बहुत जबरदस्त ढंग से अंतर्राष्ट्रीय हुआ है। और उसमें यह है कि अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया पे जो भी लोग बैठे हैं हमारे, वो सब के सब इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति से परिचित रहें, कटे नहीं। भले ही ये कोशिश बड़ी कठिन होती है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति से वो अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा योगदान देता है और सिनेमा दिखाना वो चाहते हैं अपने बच्चों को। तो इसलिए जो अंग्रेजी वाला लेखन है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीयता आ गई है, इसमें ये पूरी तरह से है कि जैसे ए सूटेबल बॉय आप पुस्तक पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह विदेशियों के लिए लिखी गई है, क्योंकि उसमें पूरा वो डिस्क्राइब करेगा कि भाई शादी कैसे होती है, उसका एक एक स्टेप देंगे। इसी तरह हमारी मीरा नायर का सिनेमा आया, झुम्पा लाहिरी की किताबें आई। तो मीरा नायर का जो सिनेमा है वो आपको भारतीयता को अपने ढंग से वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देती है और इसलिए वो बहुत बड़ी फिल्मकार बन गई है। मुझे उनकी जो कुछ फिल्में बेहद पसंद हैं, जिसमें नेम सेक जो फिल्म है उनकी। लेकिन हम लोग फिल्म के किताबों पर बात कर रहे हैं, फिल्मों पर हम कभी और बात कर लेंगे। हाँ, तो वो जो मतलब किताबों आधारित फिल्म है तो उसकी बात है। और ये अंग्रेजी में तो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, जो भी फिल्मों पर लेखन जो हमारा हो रहा है वो अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा है, बहुत अपरिपक्व है। और अंग्रेजी में लिखने से कोई बहुत परिपक्व हो जाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी में भी बहुत वाहियात लेखन होता है। हम लोगों का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि अंग्रेजी में जो लिखते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में भी बहुत अच्छे लिखने वाले हैं और अंग्रेजी में भी बहुत खराब लिखने वाले लोग हैं। तो आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं और फिर अगले सवाल लेकर के मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बातों में रुचि